नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हम सभी के लिए गर्व का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1912 में बिहार को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। बिहार दिवस हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और महान विभूतियों जैसे कि भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और आर्यभट्ट की याद दिलाता है। ये दिन न केवल हमारे अतीत पर गर्व करने का अवसर है, बल्कि राज्य के उज्जवल भविष्य के संकल्प को भी मजबूत करता है। तो आज की प्रमुख खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने बिहार दिवस पर सभी बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। मॉरिशस की गलियों में दिखेगी राज्य की संस्कृति की झलक। गांधी मैदान में होगा बड़ा आयोजन। बिहार में 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन जरूरी। 22 दिसंबर 2025 से ये प्रक्रिया हो चुकी है निःशुल्क। 6 प्रमुख योजनाओं के तहत ये प्रक्रिया है जरूरी। आज नहाय खाए से होगी चैती छठ पर्व की शुरुआत। 4 दिनों तक चलता है ये व्रत। कद्दू, चने की दाल और अरवा चावल का बनता है प्रसाद। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र। 1 से 10 अप्रैल के बीच पाठ्य पुस्तकों का होगा वितरण। सभी 38 जिलों में भेजे जा चुके हैं किताबों के सेट। किसानों की फसल बचाने के लिए नया कानून हुआ लागू। खतरनाक जानवरों को मारने का आदेश दे सकेंगे ग्राम पंचायतों के मुखिया। राज्य स्तर पर लाइसेंसधारी शूटरों का पैनल हो रहा तैयार। पंचायत चुनाव के परिसीमन में बदलाव से सरकार ने किया इनकार। समय पर ही चुनाव अब होंगे संपन्न। विवादित पंचायत भवन स्थल का पंचायती राज मंत्री ने किया निरीक्षण। कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका। बिहार के आकाशदीप हुए आईपीएल से बाहर। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कर रहे हैं रिहैब। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार दिवस पर मॉरिशस की गलियों में दिखेगी राज्य की संस्कृति की झलक। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार दिवस पर समृद्धि और एकता के लिए आज सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार दिवस 22 मार्च अब एक सामान्य तिथि नहीं, बल्कि गौरवपूर्ण उत्सव बन चुका है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने 2010 में भव्य रूप से की थी। इस वर्ष बिहार दिवस 2026 में गांधी मैदान में बड़े आयोजन के साथ मनाया जाएगा और कार्यक्रम में सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, सिनेमा, महिला नाट्य उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति जैसे आकर्षण होंगे। पहली बार बिहार का लोक संगीत और नृत्य मॉरिशस की गलियों में गूंजेगा और विभाग की एक विशेष सांस्कृतिक टोली उन गिरिमिटिया वंशजों के पास अपनी जड़ों का संदेश लेकर जा रही है, जिनके पूर्वज यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले गए थे। यह आयोजन बिहार की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक समृद्धि और आधुनिक आकांक्षाओं का संगम है, जो हर बिहारी के आत्मसम्मान और जड़ों से जुड़ाव को दर्शाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 275 पदों पर आवेदन की 23 मार्च है अंतिम तारीख। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एसओ भर्ती 2026 के तहत 275 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए और ये भर्ती आईटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल चैनल, डेटा इंजीनियर सहित तकनीकी क्षेत्रों के लिए है। चयन 2 चरणों, ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवारों की उम्र 23 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार छूट भी उपलब्ध है। योग्यता के लिए बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, सीए या संबंधित डिग्री आवश्यक है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए और अन्य वर्गों के लिए 175 रुपए है। आवेदन 23 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। आज नहाय खाए से होगी चैती छठ पर्व की शुरुआत। बिहार में सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ 22 मार्च रविवार यानी कि आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। ये 4 दिन तक चलने वाला व्रत आस्था, परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक है। मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई जिलों में घाटों और घरों पर तैयारियां जोरों पर है। पहले दिन व्रती स्नान कर सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें कद्दू, चने की दाल और अरवा चावल शामिल है। पटना के 49 घाटों पर सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ घाटों पर जैसे कि दीघा घाट और कलेक्ट्रेट घाट पर अव्यवस्था और कठिन रास्ते श्रद्धालुओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बिहार में 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन जरूरी। बिहार सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। तय समय सीमा के बाद केवल प्रमाणित लाभार्थियों को ही पेंशन मिलेगी। सेवा केंद्रों पर 22 दिसंबर 2025 से ये प्रक्रिया निःशुल्क जारी है। बांका जिले में अब तक 1,80,521 लोगों का प्रमाणन हुआ है, लेकिन कई अभी शेष है। प्रमाणन नहीं होने से मृत पेंशनधारियों के रिकॉर्ड अपडेट में दिक्कत हो रही है। 6 प्रमुख योजनाओं के तहत ये प्रक्रिया जरूरी है। मृत मामलों में पुष्टि आवश्यक होगी, अन्यथा पेंशन रोकी जाएगी। गलत तरीके से पेंशन बंद होने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन जानी मां कुष्मांडा की पूजा का शुभ मुहूर्त।
चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो इस वर्ष 22 मार्च 2026 यानी आज है। मान्यता है कि देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी और इसलिए उन्हें सृजन की अधिष्ठात्री कहा जाता है। मां कुष्मांडा का स्वभाव शांत, सौम्य और मनमोहक माना जाता है और इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल विशेष शुभ माने गए हैं। देवी को विशेष रूप से मालपुआ या मीठे भोग अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र। बिहार के सभी 70,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 1 से 10 अप्रैल के बीच पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाए। इससे लगभग 1 करोड़ 33 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे और सभी 38 जिलों में किताबों के सेट पहले ही भेजे जा चुके हैं और संकुल संसाधन केंद्रों के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाए जा रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक वितरण सुनिश्चित करेंगे। लक्ष्य है कि सत्र की शुरुआत में ही बच्चों को किताबें मिल जाए, जिससे पढ़ाई प्रभावित न हो। किसानों की फसल बचाने के लिए नया कानून हुआ लागू। बिहार सरकार ने किसानों की फसलों और जानमाल की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम पंचायतों के मुखिया गैर वन क्षेत्रों में नीलगाय और जंगली सुअरों जैसे खतरनाक जानवरों को मारने का आदेश दे सकेंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर लाइसेंसधारी शूटरों का पैनल बनाया जा रहा है, जिनका चयन कड़े मानदंडों के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा और इस पहल का उद्देश्य मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना और किसानों को फसल नुकसान से राहत दिलाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और कृषि उत्पादन बेहतर हो सके। पंचायत चुनाव के परिसीमन में बदलाव से सरकार ने किया इनकार। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि राज्य में पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे और परिसीमन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया और प्रमुख उप प्रमुख का चयन पूर्व नियमों के अनुसार ही होगा। शनिवार को उन्होंने टनकुप्पा के बरसौना गांव में विवादित पंचायत भवन स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। जांच में जमीन सरकारी पाई गई, जिससे विवाद खत्म हुआ और मंत्री ने निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए और विकास कार्यों में देरी पर सख्ती की बात कही। बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के रिजल्ट से पहले टॉपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संभावित टॉपर्स को पटना बुलाकर सख्त इंटरव्यू लिया गया, जिसमें विषय ज्ञान, हैंडराइटिंग और लिखित उत्तरों की जांच की गई। इससे पहले बोर्ड टीम ने विभिन्न स्कूलों से प्रैक्टिकल कॉपियां एकत्र कर उनकी जांच की। मुजफ्फरपुर के कई छात्रों, खासकर मुशहरी और अजीजपुर क्षेत्र के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इंटरव्यू में गहन सवाल पूछे गए ताकि रटने की बजाय वास्तविक समझ परखी जा सके। ये पारदर्शी प्रक्रिया नकल और धांधली रोकने के लिए है। जल्दी परिणाम जारी होने की संभावना है। लू को लेकर राज्य के सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी अस्पतालों को लू से बचाव और इलाज की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। डेडिकेटेड वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। सिविल सर्जनों को एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और जरूरी उपकरणों की समीक्षा करनी होगी। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बाहर काम करने वालों की सुरक्षा पर जोर है। सभी अस्पतालों में दस्त, उल्टी, चर्म रोग, नेत्र विकार और लू संबंधी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मरीजों की निगरानी, वार्ड में एसी, कूलर, पंखों की क्रियाशीलता भी आवश्यक है। बिहार के ये खिलाड़ी हुए आईपीएल से बाहर। कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेज गेंदबाज आकाशदीप चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए। वो बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं और कैंप में शामिल नहीं हुए। उनका करियर पहले भी चोटों से प्रभावित रहा है। टीम पहले से हर्षित राणा की चोट और मथीशा पथिराना की अनिश्चितता से जूझ रही है। अब तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी पर होगी। बेतिया में 24 मार्च को होगा रोजगार मेले का आयोजन। बेतिया में युवा रोजगार व कौशल विभाग द्वारा 24 मार्च को जिला नियोजनालय परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और यह मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जहां इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न निजी नियोजकों से नौकरी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना आवेदन व बायोडेटा जमा कर सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। जिला नियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी के अनुसार इस जॉब कैंप में प्रोडक्शन हेल्पर और लोडिंग हेल्पर के पदों पर 35 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को अच्छा मानदेय मिलेगा तथा कार्यस्थल तमिलनाडु होगा। बाइक की टंकी फुल करना सही है या गलत?
मध्य पूर्व में तनाव के कारण पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका है, लेकिन फिलहाल कीमतें भी स्थिर है। ऐसे में टंकी फुल कराने को लेकर सवाल उठते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार टैंक को पूरी तरह ऊपर तक भरना सुरक्षित नहीं है। तापमान बढ़ने पर पेट्रोल फैलता है, जिससे ओवरफ्लो, लीकेज और आग का खतरा बढ़ जाता है। इससे ईवीएपी सिस्टम और इंजन पर भी बुरा असर पड़ सकता है और इसके साथ ही ज्यादा भरा टैंक बाइक का वजन बढ़ाकर माइलेज भी कम करता है। बेहतर है कि टैंक को आधा या 75% तक ही भरवाया जाए और हमेशा सही फ्यूल लेवल बनाया रखा जा सके। 31 मार्च तक मिलेंगे महिला रोजगार के 10,000 रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त की तैयारी शुरू हो गई और अप्रैल के अंत तक प्रत्येक महिला को 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए महिलाओं को 5,000 रुपए अपनी ओर से निवेश कर रोजगार शुरू करना होगा। योजना की पहली किस्त में 1,81,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाओं को राशि मिल गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 11 लाख से अधिक महिलाओं को अभी राशि दी जानी है और नगर विकास विभाग वेरिफिकेशन कर रहा है और 31 मार्च तक सभी शेष महिलाओं को पहली किस्त की राशि भी मिल जाएगी। विक्रमशिला सेतु को लेकर चल रही अफवाहों का प्रशासन ने किया खंडन। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। सदर अनुमंडल अधिकारी विकास कुमार ने पुल के मुख्य ढांचे और पिलर संख्या 19 का निरीक्षण किया और पाया कि कोई क्षति नहीं हुई है। नदी में गिरा हिस्सा केवल अस्थायी फॉल्स दीवार का था, जो निर्माण के दौरान पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। प्रशासन ने भ्रामक खबरों को खंडित करते हुए निर्देश दिए कि बचे हुए अस्थायी हिस्सों को सुरक्षित तरीके से हटाया जाएगा। सेतु पूरी तरह से सुरक्षित और यातायात के लिए सुरक्षित है। बोधगया में बन रहा 7 वंडर पार्क। बोधगया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क विकसित किया जा रहा है। लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इस पार्क में महाबोधि मंदिर के पास दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां स्थापित की जा रही हैं, जिनमें ताजमहल, गीजा के पिरामिड और चीन की महान दीवार शामिल है। 21 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पार्क में आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और सोलर सिस्टम होगा। नीतीश कुमार द्वारा घोषित यह परियोजना जल्द ही पर्यटकों के लिए खोली जाएगी, जिससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में बिहार के संजय मिश्रा की नई फिल्म की शूटिंग हुई शुरू। प्रयागराज में शुरू हुई इंडिपेंडेंट फिल्म अर्जुन बेवकूफ की शूटिंग ने इंडियन सिनेमा जगत में उत्साह बढ़ा दिया है। स्मिता सिंह के निर्देशन में बनी न्यू नोयर डार्क कॉमेडी फिल्म सस्पेंस, ट्विस्ट और हास्य का अनोखा मिश्रण पेश करेगी। इस फिल्म में बिहार के संजय मिश्रा, राजेश तेलंग और डॉली सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अंडमान टीम का यह नया प्रोजेक्ट प्रयागराज की गलियों में फिल्माया जा रहा है, जिससे इसे खास स्थानीय रंग मिलेगा। 8 पिलर्स मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म इंडी सिनेमा को नई दिशा देने का लक्ष्य रखती है। बीएड से नहीं मिलेगा शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने यह स्पष्ट किया है कि केवल बीएड डिग्री के आधार पर शिक्षक नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान के हकदार नहीं होंगे। एनसीटीई नियमों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए बीएड के साथ 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम अनिवार्य है। विभाग ने पुराने मामलों का हवाला खारिज करते हुए कहा कि वे विशेष परिस्थितियों तक सीमित थे। पूर्व में दिए गए लाभ भी वापस लिए गए और अब शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से ही वेतनमान मिलेगा। इस निर्णय से कई शिक्षकों की बैकडेट एरियर की उम्मीद खत्म हो गई है। पटना में 534 प्रखंडों के उद्यमी हुए सम्मानित। पटना के ज्ञान भवन में 13वें बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन डॉक्टर दिलीप जायसवाल और रामकृपाल यादव ने किया। गांव से ग्लोबल तक थीम के तहत 534 प्रखंडों से आए उद्यमियों को उनके नवाचार और रोजगार सृजन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उद्यमिता पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी हुआ और सरकार द्वारा युवाओं और महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्मेलन में बताया गया कि ग्रामीण प्रतिभाओं को सही अवसर मिलने पर वे वैश्विक पहचान बना सकते हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में 27 मार्च तक सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज के साथ बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम का प्रभाव देखा जाएगा और खासकर 22 मार्च को सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कई अन्य जिलों जैसे कि पटना, गया, भोजपुर, समस्तीपुर आदि में मौसम सामान्य और साफ रहने की उम्मीद है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे बिहार के कप्तान की गई जान। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे शिप अवाना के कैप्टन राकेश रंजन सिंह 47 वर्ष की उम्र में मौत से बिहार शरीफ और रांची में शोक की लहर है। 24 साल से मर्चेंट नेवी में कार्यरत राकेश युद्ध जैसे हालात में समुद्र में फंसे थे। परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं जो गहरे सदमे में। अंतिम बातचीत में उन्होंने हालात की गंभीरता जताई थी। उनका शव भारत लाने की प्रक्रिया जारी और नालंदा में अंतिम संस्कार होगा। उनकी मिलनसार छवि और लोकप्रियता को लोग नम आंखों से याद कर रहे हैं।
पीएम मोदी की फर्जी तस्वीरें बनाने के आरोप में अरवल से एक युवक हुआ गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी आपत्तिजनक एआई तस्वीरें बनाने और फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने बिहार के अरवल जिले से सिद्धनाथ कुमार को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से की। आरोपी को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है और मामला लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल में दर्ज है। इस जांच में सामने आया है कि उसने अन्य नेताओं की एडिटेड तस्वीरें भी साझा की। पुलिस बड़ी नेटवर्क की जांच कर रही है और ऐसे फर्जी कंटेंट से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए सरकार ने एआई उपयोग पर सख्त नियम लागू किए हैं। मोबाइल की लाइफ बढ़ाने के जाने आसान उपाय। फोन को लंबे समय तक सही रखने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। बैटरी को बार बार पूरी तरह डिस्चार्ज करना नुकसानदायक होता है, इससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। सॉफ्टवेयर और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि इससे नए फीचर्स और बेहतर सुरक्षा मिलती है। फोन में पासवर्ड, टच आईडी या फिर फेस आईडी का इस्तेमाल डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके साथ ही पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या संवेदनशील जानकारी का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे डेटा चोरी का खतरा रहता है। सही उपयोग से फोन लंबे समय तक बेहतर काम करता है। फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की हो सकती है भरपाई। बिहार में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से रबी फसलों मक्का, गेहूं और तिलहन को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस नुकसान की भरपाई के लिए किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना BRFSY और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY पर निर्भर है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सहकारिता विभाग या DBT एग्रीकल्चर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है और बीमित किसानों को 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, बैंक या CSC में देनी होती है। क्लेम के लिए आधार, बैंक खाता, जमीन दस्तावेज और पॉलिसी विवरण जरूरी है। सत्यापन के बाद मुआवजा सीधे खाते में DBT से मिलता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 22 मार्च का इतिहास मुख्य रूप से बिहार दिवस है, जिस दिन 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन हुआ था, और विश्व जल दिवस जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जाना जाता है। 1885 में गुलाम याजदानी का जन्म हुआ था, ये भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक थे। 1960 में रागिनी त्रिवेदी का जन्म हुआ था, ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है। 2021 में सागर सरहदी का निधन हुआ था, ये भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक थे। 2007 में उपलूरी गोपाल कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था, ये भारतीय दार्शनिक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस शहर या जिले में मध्य पाषाण काल के मानव निवास के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं? A मुंगेर, B राजगीर, C पाटलिपुत्र या फिर D सारण। इसका सही जवाब है A मुंगेर। हमारा दूसरा सवाल है, शुंग वंश के अंतिम शासक को किस शासक ने पराजित किया था? A वासुदेव, B होण, C समुद्रगुप्त या फिर D भागभद्र। इसका सही जवाब है A वासुदेव। हमारा तीसरा सवाल है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म किसने बनाया था? A देवनाम्पिया तिस्सा, B मुतासिवा, C अभय या फिर D पांडुवासा देवा। इसका सही जवाब है A देवानाम्पिया तिस्सा। हमारा चौथा सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A 1982, B 1981, C 1983 या फिर D 1980। इसका सही जवाब है C 1983। हमारा पांचवा सवाल है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? A कैमूर, B भागलपुर, C मुंगेर या फिर D वैशाली। इसका सही जवाब है A कैमूर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीत कुमार, राजेश मांझी, नंदन कुमार, पंचानंद सिंह, ओम प्रकाश, महेश राय, सूरज राय, गोपाल सिंह, विकास तिवारी, मुरली पासवान, कृष्ण प्रसाद, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, मधेश्वर मुखिया, प्रदीप पंडित, विनोद शाह, डिम्पल कुमारी, अमित कुमार, भोला पासवान, मुन्ना प्रसाद, अब्दुल मन्नान, रामलाल सोरेन, चेतन कुमार, श्वेता राय, अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा, पार्वती कुमारी, अमरजीत यादव, रवि पूजा, अजीत कुमार और वीरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार को और बेहतर बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।